आज हम चर्चा करेंगे कि बैंक के कस्टमर कौन कौन होते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि बैंक के कस्टमर्स को दो भागों में बांटा जाता है, इंडिविजुअल कस्टमर और इंस्टीट्यूशनल कस्टमर। तो हम इंडिविजुअल कस्टमर्स की बात कर रहे थे, जिसमें कि हमने बात की थी माइनर कस्टमर की। आज ये बात करेंगे इसके आगे की। तो मैंने बहुत सारे प्रकार बताए थे, उसमें मैंने बताया था कि माइनर होते हैं, पागल होते हैं, शराबी होते हैं, विवाहित होती हैं, पर्दानशीन महिलाएं। तो इन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। तो सेकंड मैं लेती हूँ कि पागल ग्राहक के संबंध में बैंक को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और एक पागल क्या बैंक का ग्राहक हो सकता है या नहीं। तो पागल व्यक्ति से आशय ऐसे व्यक्ति से जो अपने द्वारा किए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट का अपने हित पर प्रभाव समझने में असमर्थ हो, या हम कहेंगे कि एक अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति पागल माना जाता है। और ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए सारे कॉन्ट्रैक्ट व्यर्थ होते हैं, क्योंकि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 11 में स्वस्थ मस्तिष्क प्रसंविदा की एक आवश्यक अनिवार्य शर्त है। इसी अधिनियम की धारा 12 में भी ये साफ लिखा गया है कि अनुबंध करने के लिए ऐसा कोई भी व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क वाला कहा जाएगा जो कि अनुबंध करते वक्त उसे समझने की क्षमता रखता हो, और जो यह समझने की शक्ति रखता हो कि इस अनुबंध का उसके हित पर क्या इफेक्ट होगा। क्योंकि पागल व्यक्ति द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट कानून की दृष्टि में अवैध तथा व्यर्थ होते हैं, अतः ना तो बैंक का वो ग्राहक बन सकता है और ना ही अनुबंध करने की पूर्ति के लिए बाध्य किया जा सकता है। अतः बैंक को पागल व्यक्ति का अकाउंट नहीं खोलना चाहिए। यदि ग्राहक के खाता खोलने के बाद पागल होने की सूचना अगर बैंक को मिलती है तो उसके चेक का भुगतान बंद कर देना चाहिए, या ये कहें कि इलाज के लिए पागल खाने में वो भर्ती हो गया हो, या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पागल घोषित कर दिया गया हो, या दो सक्षम डॉक्टर द्वारा उस व्यक्ति को पागलपन का सर्टिफिकेट दिया गया हो, तो बैंक द्वारा भुगतान रोकना पर्याप्त प्रमाण माने गए हैं। और अगर बैंक पागलपन की जानकारी के अभाव में सामान्य व्यापार सद्विश्वास में चेक का भुगतान कर देते हैं तो बैंक दोषी नहीं माना जाता है इस स्थिति में। यदि हाँ, बैंक पागलपन की जानकारी होने पर लापरवाही से कस्टमर के चेक का भुगतान कर देती है, तो ऐसी स्थिति में बैंक लापरवाही के लिए दोषी माना जाएगा। ये तो मैंने एक सिंपल सी बात की कि पागल व्यक्ति क्या बैंक का ग्राहक हो सकता है अथवा नहीं। अब दूसरे आते हैं, तो इसी में दूसरा है, क्या एक शराबी व्यक्ति बैंक का ग्राहक हो सकता है। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 11 के अकॉर्डिंग एक शराबी मानसिक असंतुलन के कारण कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अयोग्य अक्षम होता है। यदि कोई शराबी बैंक में भुगतान हेतु चेक प्रस्तुत करता है तो बैंक को या तो भुगतान नहीं करना चाहिए, या भुगतान करते समय तो गवाह बना लेना ज़्यादा अच्छा होता है। अब इस संबंध में कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि यदि कोई नशे में व्यक्ति चेक लिखकर किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपता है और उस चेक का प्राप्तकर्ता इस चेक को किसी और को बेच देता है, जो इस चेक को सद्भावना में मूल्य देकर प्राप्त करता है, तो जो धारक है उसको इस चेक के संदर्भ में श्रेष्ठ अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। और ऐसी अवस्था में शराबी व्यक्ति या चेक लेखक नशे में होने के आधार पर संरक्षण पाने का अधिकारी नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद आता है, एक मैरिड वुमेन भी क्या बैंक की ग्राहक हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है मैरिड वुमेन भी ग्राहक। तो यहाँ पर भी अधिकार की हम बात करें तो भारतीय संविधान में बिना किसी लिंग भेद के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दिया है। और भारतीय विवाहित महिलाएं संपत्ति अधिनियम 1874 के अंतर्गत विवाहित महिलाओं को अपनी अलग से संपत्ति रखने का अधिकार
देती है। वे अपने द्वारा अर्न किए गए संपत्ति कह लो या धन कह लो को एक सामान्य ग्राहक के रूप में एक अलग से अकाउंट खोलकर बैंक से किसी भी तरह का व्यवहार वो कर सकती है। वे बैंक से लोन ले सकती हैं, बैंक के खातों से ओवरड्राफ्ट की सुविधा ले सकती हैं और वे अपने बैंक अकाउंट में व्यवहार के लिए खुद जिम्मेदार हैं। विवाहित महिलाओं को दिया गया बैंक का जो लोन है उस विवाहित महिला की खुद की व्यक्तिगत संपत्ति में से वसूल किया जाता है, उसकी हस्बैंड की संपत्ति में से नहीं। इस प्रकार पति के ऋणों के लिए पत्नी की संपत्ति से वसूली नहीं की जा सकती है। अब इसी संदर्भ में आगे कि जीवन की जो एसेंशियल नीड्स होती हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पत्नी द्वारा अपने लिए अथवा अपने पति की आवश्यक वस्तुओं के लिए गए ऋणों का दायित्व पति पर ही होता है, चाहे वह लोन पति के बिना स्वीकृति से लिया गया हो। इसके आगे विवाहित महिला एजेंट के रूप में अगर कोई पति अपनी पत्नी को एजेंट के रूप में कार्य करने का अधिकार देता है तो पति होने के नाते उसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी माना जाता है। और इसके अलावा पत्नी द्वारा पति के ऋणों की गारंटी देना। यदि कोई भी बैंक पत्नी की गारंटी पर उसके पति को लोन प्रोवाइड कराती है और यदि उसका पति उस लोन को पे नहीं कर पाता है तो पत्नी अनुचित प्रभाव का आरोप लगाकर उसके द्वारा प्रदत्त गारंटी को व्यर्थ करा सकती है। फिर आता है नेक्स्ट, हम लेंगे इसमें कुछ महिलाएं होती हैं जो हमेशा पर्दे में रहती हैं, तो इन महिलाओं के संबंध में है कि क्या पर्दानशीन महिलाएं ग्राहक बन सकती हैं? तो ज़रूर बन सकती हैं। इस संबंध में कुछ बैंक के नियम हैं वो कुछ इस तरह के हैं। तो पर्दानशीन महिलाओं से अभिप्राय उस महिला से है जो कि अपनी जाति या समुदाय की प्रथा के अनुसार पर्दा करती हैं और गैरों के सामने नहीं आती हैं और गैरों से पूर्ण पृथकता का पालन करती हैं। अपने परिवार वालों के अलावा अन्य किसी से किसी भी तरह का व्यवहार नहीं करती हैं। तो भारतीय कानून में ऐसी महिलाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है, क्योंकि प्रायः उनके द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट में यह मान्यता रहती है कि ऐसी महिलाओं ने अनुचित प्रभाव में आकर अनुबंध किया हो तो उसमें स्वतंत्र सहमति का अभाव हो और ऐसी महिलाएं अनुबंध के वास्तविक अभिप्राय से पूर्णतः अवगत न हो। फिर आता है पर्दानशीन महिलाओं के अनुबंध में प्रतिपक्ष पर यह सिद्ध करने का दायित्व डाला गया कि पर्दानशीन महिलाएं द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट उक्त दोनों दोषों से मुक्त है। अर्थात कॉन्ट्रैक्ट में न तो अनुचित प्रभाव से अनुबंध किया गया है और उसको अनुबंध का अभिप्राय पूर्णतः मालूम था, अतः बैंक को पर्दानशीन महिलाओं का अगर अकाउंट खोलने में थोड़ी सी सतर्कता रखनी चाहिए। उससे भी अधिक सावधानी उसके द्वारा किए गए बैंक में ट्रांजैक्शंस या व्यवहार में रखने की ज़रूरत है। व्यवहार में बैंक प्रायः अशिक्षित पर्दानशीन महिलाओं का जब अकाउंट नहीं खोलते और शिक्षितों के अकाउंट में सावधानी रखते हैं, ऐसे खातों में लोन या ओवरड्राफ्ट स्वीकार करना उपयुक्त नहीं है। ये तो मैंने बात की कुछ पर्दानशीन महिलाओं की। अब नेक्स्ट जो प्रकार आता है, एक आता है इलिटरेट कस्टमर, मतलब कि अशिक्षित व्यक्ति क्या बैंक का ग्राहक बन सकता है? तो निरक्षर व्यक्ति से अभिप्राय से व्यक्ति से जो कि न तो अपने सिग्नेचर कर सकता है और न पढ़ या लिख सकता है, फिर भी बैंक उसको अपना
सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोलने का अधिकार देता है। अतः वह अपना अकाउंट बैंक में खोल सकता है और इसमें बैंक को थोड़ी सी सावधानियां बरतनी होती हैं। वो इस प्रकार हैं कि कोई भी एक अशिक्षित ग्राहक से जब एप्लीकेशन फॉर्म भरवाए जाए तो उस पर उसके सिग्नेचर के स्थान पर नमूने के रूप में बाएं हाथ का अंगूठा लगवाकर और उसके परिचित व्यक्ति की गवाही लेनी चाहिए। और सरल पहचान के लिए निरक्षर ग्राहक की 2 फोटो लगानी चाहिए। एक पहचान पत्र पर लगाने तथा दूसरा जो है स्पेसिमेन कार्ड पर चिपकाने के लिए, ताकि विड्रॉल करने में आसानी हो सके। निरक्षर ग्राहक को बैंक से रुपया निकालने अथवा लोन लेते समय स्वयं बैंक में उपस्थित होना आवश्यक है। ऐसे ग्राहक को अंगूठे का निशान बैंक अधिकारी के सामने लगाना होता है और बैंक का जो ऑफिसर होता है उसको प्रमाणित किया जाना चाहिए। सावधानी के तौर पर अंगूठे के निशान की तफ्तीश करा लेनी चाहिए। साधारणतः अशिक्षित व्यक्ति का करंट अकाउंट नहीं खोला जाता है, क्योंकि उसमें चेक की सुविधाएं उपलब्ध कराने में बैंक के सामने कई तरह की समस्याएं होती है। तो ये तो मैंने आपको बताई हैं कुछ निरक्षर व्यक्ति जो कि बैंक के ग्राहक बनते हैं। इसके बाद कि कई सारे ग्राहक होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया जॉइंट अकाउंट वाले कस्टमर्स भी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव्स भी होते हैं कस्टमर, फिर ट्रस्टी भी होते हैं और फिर कई बार ब्लाइंड व्यक्ति भी जो है बैंक का ग्राहक बन सकता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसको कि मैं एक साथ नहीं समझा सकती और इनका मुझे बार बार जो है ऑडियो बना के बताना होगा। तो इसका नेक्स्ट ऑडियो हम बाद में देखेंगे।